प्रश्नावली 9.1 सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ए बी सी, मान लीजिए खंभा ए बी है और ए सी क्या है, ये रस्सी है, और बी सी क्या है, ये भूमि है। ये डोर यानी रस्सा, तो ये रस्सा के द्वारा भूमि से जो बनाया गया कोण है वो क्या बोल रहा है, 30 डिग्री है, यानी यहाँ 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए बी का मान हमको निकालना है। तो ए बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन हमको दिया है, कोण दिया है, एंगल दिया है हमारे पास कोण, और क्या दिया है, कर्ण दिया है। तो कर्ण के साथ ये एक तो हमारा साइन होता है और एक कॉस होता है। कॉस लगाएंगे तो संलग्न हो जाएगा यानी 20 निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन लगाएंगे, साइन का फॉर्मूला। तो साइन थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी ए बी बटा कर्ण यानी ए सी। थीटा कितना है, 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री इस पे रख दीजिए, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा ए सी। ए सी कितना है, 20 मीटर। अब यहां से ए बी निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन की जगह तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 20 मीटर इंटू, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, यानी ए बी का मान कितना निकल गया, 10 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, खंबे की ऊंचाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जमीन के साथ। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं पेड़ पहले यहां से इतना लंबा था, मान लेते हैं। अब आंधी आया तो यहां से टूट गया है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब यहां से आंधी टूट गया और ये जो है ये टूट करके इस तरह से नीचे गिर गया, इस तरह से भूमि के साथ। ये क्या है, भूमि है, इसको सी मान लीजिए। ये भूमि के साथ गिर गया है। भूमि पे जैसे गिरा है, भूमि को छू रहा है, तो ये भूमि के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी इस एक कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री। और बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु यानी इसका जड़, यहां से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और पेड़ का शिखर यहाँ जमीन को छू रहा है, यानी ए से सी की दूरी कितना है, 8 मीटर दिया है। ये सी कितना हो गया, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई यानी ये ए बी। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी खड़ा हुआ भाग प्लस बी सी ये टूटा हुआ भाग, यानी ए बी और बी सी दोनों निकालना है। चलिए निकाल दीजिए ए बी और बी सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी को निकालते हैं। ए बी को निकालने के लिए देखिए यहाँ ए सी का मान दिया है, ए बी का मान नहीं दिया है, यानी tan का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे सम्मुख बटा संलग्न करने के लिए। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर ए बी थीटा की सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा यानी ए सी। ए सी कितना है, 8 मीटर है। तो यहाँ से ए बी कितना निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा 8 मीटर
गुने tan 30 डिग्री, और इसका मान कितना होता है tan 30 का 1/√3, यानी हमारे पास ए बी का कितना निकल गया मान 8/√3 मीटर, ए बी का मान। अब बी सी का ही मान निकालना है। बी सी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमारे पास ए सी है, कोण है, बी सी का मान नहीं जानते हैं हम, और ए बी का भी मान निकाल लिए हैं, तो या तो हम साइन लगा दें या कॉस लगा दें, कोई भी लगा देंगे तो आराम से हमारा बी सी निकल जाएगा। चलिए साइन लगा देते हैं। साइन थीटा यानी 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी ए बी का मान कितना है 8/√3 मीटर बटा कर्ण यानी बी सी। तो यहां से बी सी निकल जाएगा हमारा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 मीटर बटा साइन 30 डिग्री यानी 1/2। इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास बी सी कितना हो जाएगा, बी सी बराबर 16/√3, 16/√3 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस बी सी होगा। टोटल हाइट, पेड़ की ऊंचाई क्या लिखेंगे, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान देखिए 8/√3 मीटर प्लस बी सी, बी सी का मान कितना है 16/√3 मीटर, √3 एलसीएम हो जाएगा, यानी 8 + 16 24, 24/√3 मीटर। इसको और आगे लिखना चाहें तो 8 × 3 = 24 होता है, 8 × 3 = 24 यानी 8√3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए बच्चों के लिए जिसका उम्र देखिए यहाँ 5 वर्ष से कम है उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं फिसलन पट्टी हमारा ये है ए सी, फिसलन पट्टी का नाम हम ए सी रख दिए। और एक कितने ऊंचाई पे है, बोल रहा है 1.5, इसका शिखर की ऊंचाई कितना है भूमि से 1.5 मीटर, और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, यानी ये क्या हो गया 30 डिग्री। इसको बी मान लीजिए। अब इसमें हमको क्या निकालना है, बीसी निकालना है यानी हाइट निकालना है, तो साइन थीटा लगा दीजिए इसमें, यानी साइन 30 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी बीसी बटा कर्ण यानी एसी बटा कर्ण क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा। अब फिसलन पट्टी की लंबाई एसी के बराबर होगा,
यही है फिसलन पट्टी, ऐसी हम माने हुए हैं। चलिए बीसी का मान दिया है 1.5, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। पहले क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटा साइन 30 डिग्री। बीसी का मान दिया है 1.5 मीटर और साइन 30 डिग्री का मान दिया हम जानते हैं 1/2, यानी यहां से एसी कितना निकल जाएगा, 3 मीटर के बराबर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, 3 मीटर। एक फिसलन पट्टी और बना रही है ठेकेदार, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। मान लेते हैं वो फिसलन पट्टी हमारा इस तरह का है कुछ, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, और ये भूमि से कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। इसको ए मान लेते हैं, और इसका शिखर का ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर, तो हमको डीई निकालना है। यहां भी साइन लगा दीजिए, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी ई ए बटा कर्ण यानी डीई। डीई हमको पता करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डीई बराबर ई एफ बटा साइन 60 डिग्री। ई एफ का मान 3 मीटर दिया है, और 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2, यानी यहां से क्या हो गया, डीई का मान निकल गया 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए मीनार हमारा ये है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं ये मीनार जो है इससे 30 मीटर की दूरी बोल रहा है, तो लगभग मान लेते हैं ये यहाँ आ गया। पाद बिंदु मीन्स निचले वाले हिस्से से ये 30 मीटर की दूरी बता रहा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मीन्स कोई भी आदमी यहाँ है और ऊपर की ओर देख रहा है इसके शिखर की ओर, तब जो ये जो देखेगा उस लाइन का, यानी इसको दृष्टि रेखा कहते हैं, इस लाइन का भूमि से जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। कितना बोल रहा है उन्नयन कोण, 30 डिग्री बोल रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी मान लीजिए अगर हम इसको माने ए, इसको बी और इसको सी माने, तो हमको बीसी निकालना है। बीसी निकालना है हमको, क्या दिया, कर्ण नहीं दिया है हमारे पास, आधार दिया, ए बी दिया है और बीसी दिया है, तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा, tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहां से। tan थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी बीसी बटा संलग्न भुजा यानी ए बी। हमको निकालना है बीसी का मान, तो यहां से बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर ए बी यानी 30 मीटर इंटू tan थीटा यानी 30, tan 30 किसका, tan 30 डिग्री यानी 1/√3, यानी यहां से आ गया हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10√3 मीटर।
BC का मान क्या निकल गया, 10√3 मीटर। और यही हमारा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर। भूमि से मान लेते हैं ये भूमि पर इसका पाद बिंदु है, कोई काल्पनिक लाइन है जिसका पाद बिंदु है। इसका ऊंचाई क्या है, भूमि से ऊंचाई 60 मीटर। और इसी शिखर के आसपास में ये उड़ रहा है, इतना ही हाइट, इतना ही ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। इसको मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं C। तो BC कितना हो जाएगा, 60 मीटर। अब बोल रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी यहाँ से अगर डोरी जो है पतंग, यहाँ आदमी उड़ा रहा है, तो इसका भूमि से झुकाव कितना है, 60 मीटर है, सॉरी 60 डिग्री है। इसको A बिंदु मान ले, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी AC हमको निकालना है। कि क्या दिया है, कोण दिया है और कोण की सम्मुख भुजा दिया है, और निकालना है कर्ण, यानी इसमें क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी BC बटा कर्ण यानी AC। हमको निकालना है AC। AC बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा साइन थीटा बराबर BC का मान कितना है, 60 मीटर बटा साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर √3 बटा 2, यानी यहां से कितना निकल जाएगा, 60 बटा √3 निकल जाएगा, 60 बटा √3, 60 सॉरी 120 बटा √3 निकल जाएगा। और इसको और अधिक सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 √3 मीटर। और यही हमारा डोरी का लंबाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। जैसे मान लीजिए हमारा भवन जो है, ये मान लेते हैं यहाँ हमारा भवन है, ये हमारा भवन है। इसका मान लेते हैं ये A है। यहाँ पे ये जो भवन की ऊंचाई कितना है, देखिए 30 मीटर ऊंचे, यानी मान लेते हैं ये D है और ये क्या है, B है। तो DB की लेंथ कितना हो जाएगा, इसके ऊंचाई के बराबर यानी 30 मीटर, यानी यहां से D तक 30 मीटर हो जाएगा। फिर बोल रहा है लड़का का लंबाई कितना बोल रहा है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लड़का का लंबाई है, यानी ये भूमि है। यहाँ से भूमि पर ही लड़का खड़ा होगा। ये लड़का मान लीजिए यहाँ खड़ा हो गया इस तरह से। ये देख रहा है, जब ऊंचाई की ऊपरी सिरे को देख रहा है तो आंख से भवन के शिखर जो है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री पहले था, बाद में 60 डिग्री हो जाता है।
तो पहले जो 30 डिग्री था इधर देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था। यानी यही वाला उन्नयन कोण होगा और एक कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में उन्नयन कोण होता है, अगर देखने वाला ऊपर देख रहा है तो 30 डिग्री था। और बाद में ये चल के इस रास्ते से चल के, इस रास्ते चल के बाद में ये आदमी यहाँ पहुंच गया। मान लीजिए कुछ देर के लिए ये आदमी यहाँ पहुंच गया और फिर यहाँ से देखता है, यहाँ से देखता है शिखर को, तो अब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री 60 डिग्री बन जाता है। तब पता करना है यहाँ से जो यहाँ आया इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है। चलिए देखिए, आदमी का लंबाई कितना दिया है, तो आदमी का लंबाई दिया है 1.5 मीटर, यानी कितना हो गया, 1.5 मीटर के बराबर हो गया। जब आदमी यहाँ पे था, इस बिंदु पे, इस बिंदु को मान लेते हैं सी, जब आदमी सी पे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, और जब सी डैश पे चला गया तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो हमको निकालना है एक्स। एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स किसके बराबर है, अगर हम इसको मान लेते हैं ए, अगर हम AC में से AC डैश घटा दें तो हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। AC में से AC डैश घटा देंगे तो एक्स का मान आसानी से निकल जाएगा। यानी ये क्या है, ये संलग्न भुजा है। कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री का ये सब क्या है, संलग्न भुजा है। तो संलग्न भुजा हमको निकालना है और कोण दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला आसानी से लगा देंगे। क्यों, क्योंकि संलग्न भी दिया है, हमारे संलग्न निकालना है, कोण दिया है और एक क्या दिया है, ऊंचाई दे दिया है, हमारे पास सम्मुख दे दिया है। चलिए तो सम्मुख भुजा त्रिभुज ABC में हम लगाते हैं, ठीक है। ABC में लगाएंगे, त्रिभुज ABC में जब आदमी सी पर था तब का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर AB बट्टा AC, और AC हमको निकालना है, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टा tan थीटा। AB का मान कितना है, देखिए यहाँ AB का मान, तो BD का मान दिया है 30 मीटर हम जानते हैं, और AD का मान यहाँ देखिए 1.5 मीटर। AD कितना है, उतना ही होगा जितना इसका लंबाई होगा, आदमी का, लड़का का जितना लंबाई उतना ही AD हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो AB कितना हो जाएगा, तो AB हो जाएगा BD यानी 30 मीटर माइनस AD यानी 1.5 मीटर। 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर डिवाइडेड बाई tan थीटा, और थीटा हम जब C पर है तब का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी थीटा इसके लिए 30 डिग्री है, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 हो गया। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास AC का मान आ जाएगा 28.5√3 मीटर, पहला केस में। अब क्या चल रहा है, भवन की ओर जा रहा है
और जब 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण है तो ये सी डैश पे पहुंच जा रहा है। तो हमको बताना है सी और सी डैश के बीच की दूरी क्या है। तो हम लोग मान लिए पहले ही एक्स मान लिए हैं, तो इसको निकालने के लिए ए सी डैश निकालना पड़ेगा और फिर बाद में ए सी में से घटा देंगे। ए सी डैश कैसे निकलेगा, देखिए सो सिंपल। ए भी हमको पता है, ए भी हमको पता है और कोण पता है, यानी यहाँ भी टेन थीटा, अगर टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ के थीटा क्या है, अलग है, 60 डिग्री है, यानी यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इस केस के लिए टेन 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री का सम्मुख भुजा यानी ए बी और ए बी कितना है 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, यही हमारा ए बी है, बटा ए सी डैश। और ए सी डैश हमको निकालना है, तो यहां से निकाल लीजिए ए सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 28.5 मीटर बटा टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो यहां से आ जाएगा √3, यानी 28.5 बटा √3 मीटर, ये हमारा ए सी डैश निकल गया। और हमको निकालना है एक्स बराबर क्या हो गया, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, एक्स बराबर हो जाएगा ए सी माइनस ए सी डैश। ए सी का मान कितना हमारे पास था 28.5 √3 माइनस ए सी डैश कितना है 28.5 बटा √3। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 19√3, या फ्रैक्शन में आप देखना चाहते हैं तो आइए कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए 28.5 इंटू √3 इंटू √3 माइनस 28.5 बटा √3 माइनस 28.5 बटा √3, इसका मान कितना आ गया 32.908, इसका मान कितना आ गया 32.908। या आप अगर रूट में निकालना चाहते हैं तो निकालिएगा, तो आ जाएगा 19.19 मीटर, फ्रैक्शन में आ जाएगा इसका 32.908 मीटर, यानी इतना दूरी हो आदमी यानी लड़का सी से सी डैश तक चला, यानी 30 डिग्री से जब 60 डिग्री तक गया तो टोटल दूरी कितना तय किया 32.908 मीटर दूरी तय किया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं भवन जो है, भवन हमारा BC है, भवन का नाम ये जो है भवन का जमीन से टोटल हाइट कितना है BC है, ये कितना दिया है 20 मीटर, BC कितना हो गया 20 मीटर हो गया।
फिर बोल रहा है अब इसका जो शिखर है यहाँ, इसके ऊपर एक संचार लगा हुआ है, संचार मीनार, यानी इसको टावर भी हम बोल सकते हैं, टावर ही है। संचार मीनार इसके ऊपर लगा हुआ है, मान लेते हैं उसका कुछ हाइट होगा संचार मीनार का, उसका हाइट क्या है ये नहीं बताया है। और संचार मीनार का जो शिखर है उसको हम डी मान लेते हैं। तो बोला संचार मीनार के तल, यानी यहाँ सी से, तल तो यही, तल मीन्स नीचा, संचार मीनार सी से डी है, यानी इसका तल हो गया सी। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। इस पॉइंट को अगर हम मान ले ए से बी हमारा क्या हो जाएगा, ये भूमि हो जाएगा। तो इसके तल से शिखर, ये जो मीनार का तल है और मीनार का शिखर है उससे उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी तल से 45 डिग्री, यानी ये कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और ये बड़ा वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी CD का मान हमको पता करना है कि CD कितना है। मान लेते हैं ये x है, कितना है x है। अब देखिए, अब ये त्रिभुज ABC में देखिए, ये तो 90 डिग्री रहेगा, ये भवन है, भवन टेढ़ा उड़ा नहीं रहता है, भवन भूमि से सीधा खड़ा रहता है, टेढ़ा रहेगा तो गिर ही जाएगा भवन, इसलिए सीधा बनाते हैं। यानी ये भूमि से कितना डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री ये हो गया। और उन्नयन कोण यहाँ 45 डिग्री है, तो ये सी क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और 90 डिग्री ये खुद है, और 90 डिग्री में से ये दोनों है, और 90 डिग्री में से एक कोण क्या है 45 डिग्री है, तो दूसरा भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोनों कोण, कोण ए और कोण सी त्रिभुज ABC में बराबर है, तो इनके सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे, यानी जो BC का मान है, जो BC का लेंथ है 20 मीटर, वहीं हमारा क्या हो जाएगा AB का लेंथ हो जाएगा। AB भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। AB कितना निकल गया 20 मीटर। हमको निकालना है x। चलिए x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर BD में से BC घटा देंगे, BD में से BC घटा देंगे तो x आसानी से निकल जाएगा। चलिए tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा बराबर BC बटा AB। इसको क्यों 20 मीटर है, इसे तो एक निकाल गए, और भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ABC में देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा BC बटा AB। हमको निकालना है AB का मान, तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा BC कितना है 20 मीटर, और tan थीटा, tan 45 डिग्री बराबर 1, यानी AB कितना निकल गया 20 मीटर के बराबर। चलिए ये तो बराबर था, तब हम निकाल दिए थीटा के सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं यदि उनके सम्मुख कोण बराबर हो, उस प्रमेय का यूज करके। लेकिन अगर डिफरेंट रहे तो हम, इसलिए अगर डिफरेंट रहे तो हम इस तरह का यूज करेंगे और वहाँ AB का मान निकालेंगे, इसलिए ये भी मेथड हम बता दिए। चलिए अब बड़ा वाला त्रिभुज में देख लीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज में ABD, इसमें भी tan थीटा लगा दीजिए। बड़ा वाला त्रिभुज में tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी BD बटा संलग्न भुजा यानी AB।
हमको निकालना है बी डी। तो यहाँ से बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी tan थीटा। ए बी tan थीटा, ए बी का मान कितना है, देखिए यहाँ 20 मीटर गुने tan थीटा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 मीटर। यानी कितना निकल गया, यहां से निकल गया हमारा 20√3 मीटर। बीडी का मान, बीडी का मान निकल गया 20√3 मीटर। और हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई सीडी निकालना है। सीडी को हम x माने हैं, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। बी डी यहाँ निकाले अभी 20√3 मीटर है, और बी सी कितना है हमारे पास दिया है 20 मीटर। 20 को कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1 मीटर। ये हमारा क्या निकल जाएगा, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हो गया 20 इंटू √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारा पेडस्टल बीसी है। पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह है, पूछने का तरीका केवल अलग है। इसमें पेडेस्टल क्या है, बीसी है, और इसका ऊंचाई निकालना है। मान लेते हैं ये x है, 100 मीटर इसका ऊंचाई हो गया मान लेते हैं। और इसके शिखर से एक मूर्ति है 1.6 मीटर ऊंचाई की, यानी मान लेते हैं ये बिंदु डी हो गया। तो डीसी कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा 1.6। डीसी हो गया 1.6। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर तो यही डी हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, 60 डिग्री। तो इसको 60 डिग्री बना दीजिए। और पेडेस्टल के शिखर यानी ये सी से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, उन्नयन कोण कितना है, तो बोल रहा है 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, x निकालना है हमको। चलिए इस बिंदु को ए मान लीजिए। त्रिभुज एबीसी में देखिए tan थीटा, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी बीसी बटा थीटा की संलग्न भुजा यानी AB। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1 बराबर BC को x माने हैं, x बटा AB, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, AB। चलिए अब बड़ा वाला में देख लीजिए, त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में, इसमें भी tan थीटा का मान निकालिए। चलिए tan थीटा
बराबर थीटा की सम्मुख भुजा। थीटा की सम्मुख भुजा कितना है? BD है, बटा थीटा की संलग्न भुजा यानी AB। tan 60 डिग्री, थीटा कितना है? 60 डिग्री है, तो यहां से निकल गया हमारे पास tan 60 डिग्री बराबर BD। और BD देखिए यहाँ BD क्या है? BC, और BC कितना है? x, यानी x प्लस एक DC कितना है? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर डिवाइडेड बाई AB। AB कितना है? AB x के बराबर है, यानी x लिख सकते हैं यहाँ पे। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 लिख दीजिए। √3 बराबर x प्लस 1.6 मीटर बटा x। यहां से x का मान निकालना है हमको। x का मान निकालना है, चलिए देखिए किस तरह से निकलेगा। √3 से x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? √3x बराबर x प्लस x 1.6। अभी मीटर हटा देते हैं, बाद में x आएगा तो उसमें हम मीटर लगा देंगे। x को लेफ्ट साइड में ले जाइए, √3x माइनस x बराबर 1.6। यहां से x कॉमन हो जाएगा, x जैसे ही कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1.6। और यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा? 1.6 बटा √3 माइनस 1। इसको जब सोल्व कीजिएगा, परिमेयकरण कीजिएगा, परिमेयकरण मीन्स √3 प्लस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और इतना ही से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा हो जाएगा x, और x को ही हम क्या माने हैं? देखिए यहाँ पेडेस्टल की ऊंचाई x माने हैं, और x का मान कितना निकल गया? 0.8। x का मान 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यानी यही क्या हो गया? पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये सतह है, सरफेस है। मान लेते हैं ये मीनार है, यहाँ पे हम मीनार बना दिए जो पृथ्वी से लगी हुई है, 90 डिग्री पर आती है मीनार। इस बिंदु को A मान लेते हैं और मीनार के शिखर को B मान लेते हैं। मान लेते हैं एक भवन की हाइट इतनी है, भवन के पाद बिंदु को B मान लेते हैं और भवन के शिखर को C मान लेते हैं। और मीनार का शिखर D हो गया। AD क्या है? हमारा मीनार है। मीनार, और BC क्या है? हमारा शिखर है। भवन और C है शिखर और B है पाद बिंदु, यानी BC क्या हो गया? भवन हो गया। तो
तो हमको भवन की ऊंचाई निकालना है, यानी बीसी निकालना है, बीसी का मान। बोल रहा है क्वेश्चन में मीनार के पाद बिंदु से यानी ए से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये भवन का शिखर जो है सी है, यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण बना दीजिए। ए से सी को मिलाएंगे तो ए सी और बी सी के बीच का कोण ही हमारा क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। कितने डिग्री का बोल रहा है, 30 डिग्री। फिर बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से यानी बी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी डी 60 डिग्री है, तो डी से बी को मिला दीजिए। कितने डिग्री के बराबर बोल रहा है, ये बोल रहा है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार क्या है हमारा एडी है और इसका लेंथ कितना दिया है 50 मीटर, मीनार का लेंथ दिया 50 मीटर। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको बीसी का मान निकालना है। चलिए अब त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी और डी में देखिए एडी दिया है यानी सम्मुख भुजा दिया है और कोण दिया है, तो हम आसानी से इस संलग्न भुजा निकाल सकते हैं। चलिए निकाल दीजिए। संलग्न भुजा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि संलग्न भुजा दोनों त्रिभुज में है, ए बी डी और ए बी सी दोनों में है, यानी इसको निकाल लेने से ए बी सी में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan का, तो हमारे पास एक तो है यहाँ पे कोण हमारे पास पता है 30 डिग्री और एडी पता रहेगा, तो आसानी से बीसी का मान हम निकाल लेंगे, इसलिए tan वाला ही इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज ए बी डी में tan फॉर्मूला लगाइए। जानते हैं tan थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा, ए बी डी में थीटा कितना है 60 डिग्री है, इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा एडी बट्टा ए बी। चलिए यहां से ए बी निकाल लीजिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा एडी, एडी का मान दिया है 50 मीटर इंटू tan थीटा, tan थीटा मीन्स tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान हम लोग क्या जानते हैं, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। देखिए tan नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिएगा तो यहाँ से tan नीचे आ जाएगा, ए बी लेफ्ट साइड में चला गया और tan नीचे आ जाएगा। हमारे पास ए बी का क्या मान निकल गया, ए बी बराबर हो गया 50 मीटर बट्टा √3 यानी 50 बट्टा √3 मीटर। ये हमारे पास ए बी का मान निकल गया। अब आसानी से हम क्या करेंगे, ए बी सी त्रिभुज में tan फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए त्रिभुज ए बी सी में tan फॉर्मूला लगाइए। tan ए बी सी का एंगल कितना है, यहाँ ए पे 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी 30 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा बट्टा संलग्न भुजा यानी ए बी। तो हमको निकालना है बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए। आगे हमारे पास बीसी बराबर ए बी इंटू tan 30 डिग्री। ए बी का मान हम पहले यहाँ निकाल चुके हैं 50 बट्टा √3 और tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1 बट्टा √3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बट्टा √3 और ये मीटर में हो जाएगा।
सिंप्लीफाई करेंगे तो 50/3 हो जाएगा मीटर, और फ्रैक्शन में हमारे पास 16.66 मीटर हो जाएगा बीसी का मान। और बीसी ही क्या है, मीनार की ऊंचाई है, यानी सॉरी भवन की ऊंचाई है, यानी भवन की ऊंचाई कितना हो गया 16.66 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए हमारा सड़क जो है चौड़ाई है 80 मीटर दिया है, तो मान लेते हैं ये सड़क की चौड़ाई है। अस्सी मीटर। फिर बोल रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने, यानी एक छोर यहाँ सड़क के इस ओर समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। मान लेते हैं इसका लंबाई इतना है। अगर इस खंभा को हम ए बी माने तो दूसरी ओर भी इतना ही लंबाई का हमको एक और खंभा ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं एक और खंभा यहाँ पे है, इसको हम डीई मान लेते हैं। डीई का लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी के लेंथ के बराबर, क्योंकि दोनों खंभों की लंबाई एक समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लेते हैं कहीं एक बिंदु यहाँ पे है सी, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी पहला खंभा से 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, यानी यहाँ से क्या बना देंगे, ए से सी को जोड़ेंगे तो ए सी और बी सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ये। फिर दूसरा बोल रहा है 30 डिग्री, यानी सी से ई को जब जोड़ेंगे तो ई सी और सी डी के बीच की एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए बी बराबर डीई कितना होगा ये हमको पता करना है, और बिंदु से खंभों के बीच की दूरी यानी बीसी और सीडी का मान कितना होगा ये हमको पता करना है। चलिए देखिए tan थीटा लगा दीजिए, ए बी और सी त्रिभुज वाले में tan थीटा लगा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा ए बी बटा संलग्न भुजा बीसी। बीसी को मानिए कुछ देर के मान लीजिए या बीसी ही रहने दीजिए। ए बी का मान निकल जाएगा यहाँ से, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बीसी, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ से tan 60 डिग्री का मान √3 रख दीजिए, यानी ए बी बराबर बीसी इंटू √3 मीटर। इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। सेकंड में देखिए इसी तरह से tan का ही हम लगा देते हैं सेकंड त्रिभुज में, यानी सी डी ई में। तो यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर देखिए थीटा की सम्मुख भुजा यानी डीई बटा थीटा की संलग्न भुजा यानी सीडी। डीई किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो डीई को हम ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर ए बी बटा सी डी। सी डी देखिए सी डी 80 मीटर में से अगर बीसी को हम घटा लें तो हमारा लेंथ क्या बच जाएगा, सी डी बच जाएगा। यानी यहां से क्या हो जाएगा 80 माइनस सी डी, सॉरी 80 माइनस बी सी, 80 माइनस
BC। यहां से हमारे पास आ गया AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर 80 माइनस BC बटा √3। 80 माइनस BC बटा √3, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2, 1 और 2 से दोनों से देखिए, यहाँ पे यहाँ भी AB का मान BC √3 मीटर है, और यहाँ क्या है, AB का मान 80 माइनस BC बटा √3 है, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो BC √3 बराबर 80 माइनस BC होल डिवाइडेड बाई √3। अब √3 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, यानी LHS में बच जाएगा 3BC, और RHS में √3 मल्टीप्लाई करेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा √3 से √3, तो RHS में बच जाएगा 80 माइनस BC। इस BC को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो 3BC पहले से था और 1BC और इसमें आके जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 4BC बराबर 80। तो यहां से BC का मान कितना निकल गया, BC बराबर 4 से दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो BC बराबर 80 बट्टा 4 बराबर 20 मीटर निकल गया BC का मान। यानी C बिंदु से AB जो खंबा है उसका दूरी कितना हो गया, 20 मीटर। चलिए इसी तरह से हम CD भी निकाल सकते हैं। CD बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 80 मीटर माइनस BC बराबर 80 माइनस 20 मीटर बराबर 60 मीटर। CD का मान कितना निकल गया, 60 मीटर निकल गया। अब AB और DE निकालना है हमको। देखिए AB और DE किसी भी समीकरण 1 में रख दीजिए BC का मान, या समीकरण 2 में रख दीजिए, हमारा AB निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखेंगे तो आसानी होगा, क्योंकि AB बराबर क्या है, BC √3। तो अब BC का मान रख दीजिए, BC कितना है हमारे पास, 20 मीटर। समीकरण 1 में रख दीजिए मान, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, AB बराबर, AB किसके बराबर है, DE के बराबर है, और ये क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर है और ये नहर का तट एक तट है, मान लीजिए ये B एक तट है नहर का, तो इस पे ये टीवी का टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ये दूसरा तट है नहर का, ये दूसरा तट है, और यहां से जो ये टावर का शिखर है इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है, यानी ये। फिर बोल रहा है इसी तट पर, यानी इसी साइड में सी के इधर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, सी से 20 मीटर दूर, यानी यहाँ D तक, D सी के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी D से इस बिंदु को मिला दे तो ये कोण 30 डिग्री बना रहा है, उन्नयन कोण। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी नहर की चौड़ाई हमको BC निकालना है, और अगर इस बिंदु को A मान लेते हैं हम, तो हमको AB का ऊंचाई, AB का मान निकालना है, यानी AB कितना होगा। चलिए देखिए, त्रिभुज ABC में tan फॉर्मूला लगा दीजिए।
तो tan 60 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी AB बटा संलग्न भुजा यानी BC। यहां से क्या हो जाएगा, AB बराबर BC tan 60 डिग्री बराबर BC tan 60 डिग्री का माने √3 होता है, यानी BC √3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज DBA में लगा दीजिए tan का फॉर्मूला, यानी tan 30 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी AB बटा संलग्न भुजा यानी DB, और DB क्या है, DC प्लस BC है, और DC का मान कितना है 20 मीटर प्लस BC। चलिए यहां से AB निकाल लीजिए। यहां से AB बराबर निकल जाएगा, AB बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। 1/√3 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 प्लस BC बटा √3। अब समीकरण 1 से AB का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से AB का मान क्या है, BC √3 बराबर 20 प्लस BC बट्टा √3। हमको निकालना है BC और AB का मान। चलिए √3 से दोनों और क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो LHS में बच जाएगा 3BC, और RHS में मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 से, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 प्लस BC बच जाएगा। इस BC को ले आइए लेफ्ट साइड में, यानी ये प्लस है तो लेफ्ट साइड में आके माइनस में बदल जाएगा। 3BC में से 3BC में से 1BC घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2BC बराबर 20, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा 20/2 बराबर 10। BC कितना निकल गया 10 मीटर। AB कितना है, AB हमारे पास है, AB बराबर समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, AB बराबर BC √3, BC का मान 10 है, 10 मीटर, यानी 10√3 मीटर। BC क्या है हमारा, नहर की चौड़ाई है, यानी नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो गया, और टावर की ऊंचाई कितना हो गया AB, यानी 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद मीन्स केबल टावर के पाद का अवनमन कोण किससे, भवन के शिखर से 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास टावर जो है, टावर मान लेते हैं हमारा, भवन की ऊंचाई कितना दिया है 7 मीटर ऊंचा दिया है, तो इसी को मान लेते हैं, क्योंकि भवन का ऊंचाई फिक्स कर दिया है। तो सबसे पहले भवन का निर्माण हम लोग कर देते हैं। भवन की ऊंचाई 7 मीटर मान लेते हैं। AD हमारा भवन की ऊंचाई है, और ये कितना है 7 मीटर है। केबल टावर ये पृथ्वी से, ये मान लेते हैं पृथ्वी का सतह है, तो भवन पृथ्वी से AD, पृथ्वी से हाइट कितना 7 मीटर है, और टावर मान लेते हैं इससे बड़ा होगा। अब बोल रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किससे, भवन के शिखर से
केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी भवन का शिखर डी हो गया, केवल टावर का शिखर ये हो गया हमारा। इस बिंदु को मान लेते हैं अगर हम सी, तो हमारा डी सी क्या हो जाएगा, डी से सी को मिलाएंगे और इस पे एक काल्पनिक रेखा खींच दीजिए, ये दृष्टि रेखा हो जाएगा, दृष्टि रेखा की तरह हो जाएगा ये। इस बिंदु को ई मान लीजिए और इस बिंदु को बी मान लीजिए। तो हमारे पास डीसी और डीई के बीच का जो कोण बनेगा वही हमारा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर बोल रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसके पाद यानी बी, किससे, भवन के शिखर से, अवनमन कोण, यानी डी से बी को हमको मिलाना पड़ेगा, यानी डी से बी को मिला दीजिए। तो डीई और डीबी के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बोल रहा है, 45 डिग्री, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बीसी, मान लेते हैं बीसी को x है, x मीटर है, क्या है, ऊंचा है। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा डी। इस वाले में त्रिभुज डी ई सी में हम क्या लगा देते हैं, tan थीटा, tan थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी सीई बटा संलग्न भुजा यानी डीई। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, यानी tan 60 डिग्री बराबर सीई। सीई कितना है, तो सी को हम सीई ही रहने देते हैं, और डी का भी मान नहीं पता है तो डी को डी ही रखने देते हैं। और यहां से निकाल लेते हैं हम डी का मान, तो डीई बराबर क्या हो जाएगा, डीई बराबर हो जाएगा सीई बटा tan 60, सीई बटा tan 60, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसी तरह से त्रिभुज डीईबी में tan फार्मूला लगा दीजिए। डी में tan फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा, और डीबी में थीटा कितना है, 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी बीई, और बीई का मान कितना होगा, एडी के बराबर, और एडी कितना है, 7 मीटर, यानी 7 बटा संलग्न भुजा यानी डीई। यहां से डीई कितना निकल गया, यहां से आ जाएगा डीई बराबर 7 बटा tan 45 डिग्री, यानी 7 बटा tan 45 का मान 1 होता है, यानी ये क्या आ जाएगा, डीई 7 मीटर। डीई हमारे पास आ गया 7 मीटर। चलिए डी कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। अब इसका मान डीई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा, सीई का मान निकल जाएगा। तो रख दीजिए समीकरण 1 को आगे बढ़ा दीजिए, तो समीकरण 1 क्या है, डीई यानी 7 मीटर, डीई का मान 7 मीटर बराबर सीई बट्टा √3। यहां से आ गया हमारे पास सीई बराबर 7 √3, सीई का मान निकल गया,
और बीई का मान 7 मीटर डीए के बराबर हो जाएगा, यानी टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बीसी। टावर की ऊंचाई क्या है, बीसी है, और बीसी किसके किसके बराबर है, तो बीसी बराबर क्या है, बीई प्लस ईसी, बीई प्लस ईसी। बीई का मान कितना है, तो बीई का मान एडी के बराबर है, देखिए यहाँ बीई बराबर एडी, एडी का मान कितना है, 7 मीटर है, तो बीई बराबर एडी, एडी बराबर 7 मीटर प्लस ईसी, ईसी का मान यहाँ 7√3 निकाले हैं हम लोग मीटर। 7 को कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 मीटर, यानी 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यह हमारा क्या है, लाइट हाउस है, ये हमारा लाइट हाउस है, इसको ए बी मान लेते हैं। समुद्र तल से इसका कितना है ऊंचाई, 75 मीटर है, 75 मीटर। ये समुद्र है, समुद्र का सतह, इस पे दो जहाज है, मान लेते हैं एक जहाज सी है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं एक जहाज डी है। कितना अवनमन कोण बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी इसको हम दृष्टि रेखा की तरह देख सकते हैं। और यहाँ से कोई आदमी देखेगा तो सी को देखेगा, बी से सी को देखेगा, सी वाले जहाज को, और बी से डी वाले जहाज को देखेगा, ये सीधी रेखा होगी। तो कितना कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे वैसे वैसे एंगल का मान बढ़ता जाएगा, और यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो छोटा वाला क्या रहेगा, सबसे दूर रहेगा, ये जो हमारे पास लाइट हाउस है इसके सबसे दूर क्या हो रहा है, छोटा वाला एंगल वाला रहेगा जहाज, और उसके करीब रहेगा उससे बड़ा एंगल वाला जहाज। तो हमको निकालना है जहाजों के बीच की दूरी, यानी CD का मान निकालना है। चलिए त्रिभुज देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये लाइट हाउस है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। त्रिभुज ABD में देख लीजिए, tan थीटा लगा दीजिए इसमें, tan 45 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी 75 मीटर बराबर संलग्न भुजा यानी AD। तो यहाँ से AD का मान कितना निकल गया, AD बराबर हो गया 75 मीटर बटा tan 45 डिग्री, यानी 75 मीटर, 45 डिग्री बराबर 1, tan 45 1 होता है। AD कितना निकल गया हमारे पास, 75 मीटर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली tan फार्मूला किसमें, सेकेंड वाले में लगा दीजिए, यानी त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी AB यानी 75 बटा संलग्न भुजा यानी AC, और AC किसके किसके बराबर है, तो AC हो जाएगा हमारा CD प्लस AD। चलिए यहाँ से CD प्लस AD
बराबर 75 बटा tan 30 डिग्री। हमको निकालना है सी डी का मान। एडी का मान हमारे पास समीकरण 1 में है 75 डिग्री, तो एडी का मान यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 से, तो आ जाएगा सी डी प्लस 75 बराबर 75, और tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो यहाँ 1/√3 रख दीजिए। 75, अब दोनों ओर से 75 घटा दीजिए, क्योंकि हमको सी डी को फ्री रखना है, सी डी का मान नहीं निकालना है, हमें सी डी को फ्री रखना पड़ेगा, जबकि इसके साथ प्लस में है 75, तो दोनों आराम के क्या करेंगे 75 घटा देंगे, तो प्लस 75 और माइनस 75 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी LHS में बच जाएगा सी डी, और RHS में क्या आ जाएगा देखिए 75√3 माइनस 75 मीटर में आ जाएगा, यानी यहाँ से सी डी का मान कितना निकल गया 75 इंटू √3 -1 मीटर। और ये सी डी क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, इसका मतलब दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना निकल गया 75 इंटू √3 -1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये जो लड़की है इसकी लंबाई कितना है 1.2 मीटर, भूमि से 88.2 मीटर, यानी यहाँ से 88.2 मीटर ऊपर और यहाँ से 88.2 मीटर ऊपर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा मीन्स इस तरह का रेखा, यानी यहाँ से इस तरह का रेखा, एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। इस तरह से ये उड़ रहा है क्षैतिज रेखा में, इस तरह से अपना उड़ रहा है गुब्बारा। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये जब गुब्बारा यहाँ था तो इस लड़की देख रही है, यहाँ पे इसका आंख है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंगुलर दूरी हो गया, ये कोणीय दूरी 60 डिग्री, यानी इसको कोण बोलते हैं। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो जब ये क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज रेखा में ये हवा जा रहा है, तैर रहा है, जब बैलून यहाँ से यहाँ आ गया तब इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है घट के 30 डिग्री हो जाता है, यानी ये कितना हो गया 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये जो गुब्बारा यहाँ था और यहाँ पे आ गया, ये कितना दूरी तय किया इसको हमको निकालना है कि ये कितना दूरी तय किया। चलिए मान लेते हैं ये बिंदु जो पृथ्वी पे है इसको F मान लेते हैं, और ये लड़की की जो हाइट है उसे क्षैतिज रेखा यहाँ पे कट कर रहा है इसके हाइट को, इसको मान लेते हैं B, और गुब्बारे का जो है शीर्ष है इसको क्या मान लेते हैं C मान लेते हैं। ये हाइट का शीर्ष गुब्बारे का जो एक डोरा रहेगा इसको C मान लेते हैं, और पहले जहाँ था गुब्बारा उसको मान लेते हैं D। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा DC या CD निकालना पड़ेगा। चलिए इस बिंदु को मान लेते हैं E, और इस बिंदु को मान लेते हैं, लड़की के आंख को A बिंदु पे है। चलिए देखिए अब क्या होता है। अब त्रिभुज 30 डिग्री वाले त्रिभुज में देखिए, यानी ABC में देखिए यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री का समूह भुजा यानी BC। BC कितना हो जाएगा BC, तो BC हो जाएगा
CF माइनस FB, और FB किसके बराबर हो जाएगा? लड़की के हाइट के बराबर। चलिए देखिए, CA थीटा की सम्मुख भुजा निकल गया ये, बटा संलग्न भुजा। संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? A और B, तो बटा AB। tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3, और CF का मान देखिए, यहाँ CF का मान कितना है? 88.2 माइनस FB का मान देखिए लड़की के हाइट के बराबर हो जाएगा। यहाँ FB का मान लड़की का हाइट यानी 1.2 बट्टा AB। यहाँ से AB हमारा आसानी से निकल जाएगा। AB कितना हो जाएगा? AB बराबर ये 88.2 माइनस 1.2, ये 87 हो गया, गुने √3 हो जाएगा, यानी 87√3। ये भी कितना हो गया? 87√3 मीटर। चलिए, ये भी का मान हम लोग निकाल लिए 87√3 मीटर। अब ये जो त्रिभुज है AED, इसमें लगा दीजिए tan फार्मूला फिर से। जैसे इसमें tan फार्मूला लगाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री का सम्मुख भुजा यानी ED। ED कितना हो जाएगा? फिर से घटाना पड़ेगा। देखिए, DE कहिए या ED कहिए, बात तो बराबर है। DE कहिए या ED कहिए, चलिए यहाँ रख देते हैं DE बट्टा AE। चलिए, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर DE का मान कितना होगा? देखिए, DE का मान BC के बराबर हो जाएगा, और BC का मान कितना हो जाएगा? FC माइनस FB, यानी 88.2 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई AE। यहां से निकल जाएगा AE बराबर 87/√3। AE बराबर क्या हो गया? 87/√3। और DC हमको निकालना है DC का मान, क्योंकि कितना दूरी तय किया गया गुब्बारा, इसको हमको निकालना है। और तय की गई गुब्बारा का दूरी कितना है? DC है, यानी DC निकालना है। DC बराबर क्या हो जाएगा? AB माइनस AE। AB माइनस AE, तो यहाँ लिख देंगे DC बराबर AB माइनस AE। DC का मान कितना निकल जाएगा? DC बराबर हो गया हमारा AB कितना? 87.3 माइनस AE कितना है हमारे पास? 87/√3। 87/√3 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, DC का मान आ जाएगा 58√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए, मान लीजिए हमारे पास जो मीनार है वो BE है, ये हमारे पास मीनार है BE। इसके शिखर पर एक आदमी खड़ा हो गया।
इस तरह से खड़ा हो गया एक आदमी। आदमी का ये जो सिर है, इसका जो सिर है इसको मान लेते हैं अगर हम सी। अभी आदमी देख रहा है यहां से, बोल रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देख रहा है कार जब 30 डिग्री पे थी भूमि पे, तो कुछ इतना डिस्टेंस पे देख रहा है, मान लेता है ये बिंदु ए पे है, तो इस समय कितना अवनमन कोण है 30 डिग्री, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहां से आया 6 सेकंड के बाद यहां आया, तो ये अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। और ये बिंदु पहुंच जाता है डी पे। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण देखिए क्या होता है। अवनमन कोण ये क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का अवनमन कोण होता है। यानी पहला वाला में ये 30 डिग्री था, तो यहाँ 30 डिग्री तो होगा ही, क्योंकि ये दोनों समांतर लाइन है, तो ये एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे 30 डिग्री हो जाएंगे। दूसरे वाले में ये 60 डिग्री है, तो फिर एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे 60 डिग्री यहाँ पे बन जाएंगे। चलिए, तो हमको निकालना है इस बिंदु से मीनार के पाद तक यानी डी से बी तक पहुंचने में कितना समय लेगा ये कार। चलिए मान लेते हैं कार की चाल y मीटर पर सेकेंड है। कार की चाल कितना मान लेते हैं y मीटर पर सेकेंड। कार की चाल बराबर y मीटर पर सेकेंड। चलिए tan फार्मूला लगा दिए। बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें tan थीटा लगा दीजिए। तो tan 30 डिग्री बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी बीसी। बीसी कहिए सीबी कहिए, बात तो बराबर है, बटा थीटा की संलग्न भुजा यानी ए बी। तो यहां से सीबी क्या निकल जाएगा, सीबी बराबर ए बी tan 30 डिग्री। सीबी बराबर कितना हो गया ए बी tan 30 डिग्री, यानी सीबी बराबर ए बी या tan 30 डिग्री का मान 1/√3 ए बी इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा ए बी बट्टा √3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर से ई वाला त्रिभुज में लगा दीजिए 60 डिग्री जहां पे अवनमन कोण बन रहे हैं, यानी बी डी और सी में। तो यहां से tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर थीटा के सम्मुख भुजा यानी सी बी बटा संलग्न भुजा यानी डी बी। यहां से सी बी कितना निकल जाएगा, सी बी बराबर हो गया यहां से डी बी। tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3, डीबी √3। यहाँ देखिए डीबी √3, डीबी को क्या लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गया सी बी बराबर क्या आ गया ए बी माइनस ए डी। सी बी बराबर ए बी माइनस ए डी √3।
समीकरण 1 से CB का मान रख दीजिए इसमें। समीकरण 1 में है हमारे पास CB का मान AB बट्टा √3 बराबर AB माइनस AD √3। दोनों ओर क्या कीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, AB की ओर बच जाएगा, और राइट साइड में क्या बच जाएगा हमारे पास, AB माइनस AD इंटू 3। ये हमारे पास राइट साइड में बच जाएगा। चलिए AB बराबर 3AB माइनस 3AD। थ्री AB को लेफ्ट साइड में ले आइए। 3AB को लेफ्ट साइड में ले आइएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3AB माइनस 3AB बराबर माइनस 3AD। ये किसके बराबर हो जाएगा, AB माइनस 3AB कितना हो जाएगा, -2AB, और राइट साइड में क्या बच जाएगा हमारे पास, -3AD। अब AB बटा AD का रेशियो निकाल लीजिए। तो AB बटा AD क्या हो जाएगा, AB बटा AD बराबर -3 बटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी AB बटा AD का रेशियो क्या आ गया, 3/2। यानी AB 3 हिस्सा है तो 2 हिस्स उसमें क्या है, AD है। यहाँ देखिए AB क्या है, 3 हिस्स है और 2 हिस्स AD है। हमको नहीं पता है 1 हिस्स या 2 हिस्स कितना है, तो मान लेते हैं 1 हिस्स जो x के बराबर है, तो 2 हिस्स कितना हो जाएगा, 2x के बराबर, और A से B तक कितना हो जाएगा, 3 हिस्स, यानी 3 हिस्सा 3 पार्ट कितना हो जाएगा, 3x टोटल। और AD कितना बोल रहा है, 2 हिस्सा यानी 2x। तो 3x में से 2x चला गया तो DB कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। चलिए देखिए, अब कार का चाल हम माने हुए हैं y मीटर पर सेकेंड, y मीटर पर सेकेंड, और AD कितना निकाल गया हमारे पास, AD का दूरी कितना निकल गया, AD बराबर हम अभी निकाले हैं 2x मीटर, 2x मीटर निकाले हैं। यही हमारा दूरी हो गया, किसके बराबर हो गया, दूरी के बराबर। चलिए और समय दिया हमारे पास 6 सेकेंड। समय हमारे पास है, लिख देते हैं समय बराबर 6 सेकेंड। तो यहाँ से समय बराबर दूरी बटा 4 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। समय बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बट्टा 4। समय 6 सेकेंड दिया है हमारे पास, समय 6 सेकेंड रख दीजिए। दूरी देखिए यहाँ 2x हो गया, और चाल हम माने थे कितना, y मीटर पर सेकेंड, तो चाल आ गया हमारे पास y। चाल कितना आ गया, y आ गया।
यानी यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारे पास, y बराबर 2x बट्टा 6, यानी 2 3 6, y कितना आ गया, x बट्टा 3। तो y क्या है हमारा, चाल है, यानी x बटा 3 क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है x दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, x दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी कितना हो गया x, और दूरी बराबर क्या हम जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी दूरी हो गया x बराबर चाल, कितना चाल हम निकाले हैं, x बट्टा 3 और गुने समय, समय हमको निकालना है, समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, डी से बी तक जाने में कितना समय लगा यही हमको निकालना है। उस समय को हम समय ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, समय बराबर दूरी यानी x बट्टा चाल, चाल कितना है, x बट्टा 3 आ गया है, यहाँ लिख देते हैं x बट्टा 3। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और समय कितना बच जाएगा हमारे पास, 3 सेकेंड, यानी समय कितना हो गया, 3 सेकेंड, यानी डी से बी तक जाने में 3 सेकेंड लगेगा कार को। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मान लेते हैं हमारे पास मीनार का नाम मान लेते हैं BC है, मीनार का पाद है B और इसका शिखर C हो गया, तो इसका हाइट BC हो गया, यानी BC का लेंथ हमको निकालना है। अब बोल रहा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी एक 90 डिग्री माइनस थीटा और एक थीटा होगा, तभी तो दोनों पूरक कोण कहलाएंगे। एक 4 मीटर पे है, मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी हो गया, इस बिंदु को मान लेते हैं D, इससे C को मिला दीजिए, उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी रेखा पर एक और यहाँ बिंदु कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ होगा ये, और A से B की दूरी कितना है 9 मीटर, 9 मीटर, और A से C का जो उन्नयन कोण बनेगा C से A पे, वो कितना है, हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि उन्नयन कोण कितना है, पूरक कोण बना रहा है यहाँ पे, इसलिए एक थीटा हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए छोटे वाले त्रिभुज में लगा दीजिए, त्रिभुज DBC में tan का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा BC बटा संलग्न भुजा BD। BD कहिए या DB कहिए, बात तो बराबर हुआ। चलिए यहाँ से BC निकाल लीजिए, BC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से BC बराबर BD का मान कितना है 4 मीटर, 4 इंटू tan थीटा हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए।
फिर tan फार्मूला लगा दीजिए त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan, और थीटा की जगह पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा यानी BC बटा संलग्न भुजा यानी AB। संलग्न भुजा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो यहाँ पे AB रख दीजिए। चलिए अब देखिए आगे, यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से हमारे पास BC क्या हो जाएगा, BC बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और AB का मान देखिए यहाँ 9 मीटर दिया है, 9 मीटर। तो यहाँ से AB क्या हो जाएगा 9 मीटर, 9 इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ से आ गया cot थीटा। cot थीटा यानी BC बराबर क्या हो गया, BC बराबर 9 cot थीटा हो गया। BC बराबर 9 cot थीटा। समीकरण 1 से BC का मान यहाँ पे रख दीजिए। समीकरण 1 में BC का मान क्या है 4 tan थीटा, और किसके बराबर है 9 cot थीटा के बराबर, बराबर 9 cot थीटा। चलिए 4 tan थीटा बराबर 9 cot थीटा को हम tan थीटा के रूप में लिखे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 9 बटा tan थीटा, क्योंकि cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा होता है। 1 बटा tan थीटा इंटू 9 बटा tan थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4। देखिए tan थीटा को दोनों ओर क्या करें हम tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा हमारे पास 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर, और राइट साइड में क्या बच जाएगा केवल 9। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, केवल 9 बच जाएगा। दोनों ओर फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में क्या बच जाएगा 9 बट्टा 4, तो राइट साइड में आ गया 9 बट्टा 4। tan थीटा का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर अंडर रूट 4 बट्टा 9, अंडर रूट 9 बट्टा 4, और इसका मान कितना आ जाएगा 9 बट्टा 4 का मान, 9 बट्टा 4 का मान हम लोग जानते हैं 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, और 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी tan थीटा का मान क्या हो गया 3 बट्टा 2। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में जैसे रखेंगे, समीकरण 1 हमारे पास है BC बराबर 4 tan थीटा। BC बराबर क्या था 4 tan थीटा, 4 tan थीटा, और tan थीटा का मान देखिए यहाँ 3 बट्टा 2 है, 4 गुणे 3 बट्टा 2 रख दीजिए। 2 से 2 टाइम्स 4 कट जाएगा, 3 गुना 6 आ जाएगा, यानी BC का मान क्या आ गया 6। यानी BC का मान क्या हो गया 6 मीटर। और यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, और हम प्रूफ कर दिए BC का मान कितना है 6 मीटर, और BC को क्या माने है मीनार की ऊंचाई। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई हमारा प्रूफ हो गया 6 मीटर है। थैंक यू।